Hello everybody, welcome to our channel DoPy, where we discuss everything about Python and computer technology. So today we are starting our next series, which is PyBytes in 5 minutes. तो PyBytes in 5 minutes सीरीज में हम लोग जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में उसको हम समझते जाएंगे। और चूंकि ये टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसके लिए इसमें हमें 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना होगा। तो ये जो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन बिटवीन द प्रोग्रामिंग हमें समझनी चाहिए, जो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो उन चीज़ों को हम इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते जाएंगे। टू स्टार्ट विद, आज का टॉपिक हमने लिया है लैम्डा फंक्शन। पाइथन में एक लैम्डा फंक्शन है, उसको कैसे यूज करते हैं, वो क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले पाइथन लैम्डा है क्या, व्हाट इज दिस फंक्शन? सो बेसिकली it is a small function and it is a anonymous function। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन करना होता है, उसका एक सिंटेक्स होता है डेफ का, और फिर उस फंक्शन का एक नाम देना होता है। बट लैम्डा के अंदर फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। यू डोंट हैव टू गिव एनी नेम टू द फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। एंड the overall syntax is very small, so it is called a small function. So Python lambda is a small anonymous function, और इसकी खासियत ये है कि ये एक से ज्यादा भी आर्गुमेंट्स ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा फंक्शन है तो एक ही आर्गुमेंट लेगा या दो ही आर्गुमेंट लेगा, मल्टीपल आर्गुमेंट्स ये ले सकता है। बट इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो सिंगल एक्सप्रेशन होगा, नॉट मोर देन वन एक्सप्रेशन। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको एक सिंगल लाइन में ये फंक्शन इनिशिएट हो जाता है, और उस सिंगल लाइन के अंदर ही हम आर्गुमेंट्स भी देते हैं, और ये फंक्शन क्या ऑपरेशन करने वाला है वो भी उस लाइन में डिफाइन कर देते हैं। सो ओवरऑल पाइथन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, एंड देन it can take any numbers of argument but will have only one expression। तो इसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा x इज इक्वल टू लैम्डा a कोलन a प्लस 12। सो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ द लैम्डा फंक्शन इन वन एक्सप्रेशन। x जो है वो उस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उसके लिए हमने x को डिनोट किया है। सो जहां पे भी हम एग्जीक्यूट करेंगे लैम्डा फंक्शन वहां पे x से करेंगे, राइट। और जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे वो x के अंदर देंगे। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन ऑफ द लैम्डा, स्टार्ट्स विद लैम्डा, देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कितने पैरामीटर्स आपके वो यहाँ लिख दीजिए। देन कम्स कोलन, और कोलन के बाद हम ये लिखेंगे कि वो लैम्डा फंक्शन जो है वो उस आर्गुमेंट के साथ क्या ऑपरेशन करने वाला है। तो यहाँ हमने दिया कि ये प्लस 12 करेगा, यानी जब भी x एग्जीक्यूट होगा ये उस आर्ग्यूमेंट को लेगा और उसमें 12 ऐड कर देगा। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में हमने इसको एग्जीक्यूट किया है प्रिंट x7, यानी हमने लैम्डा कॉल किया और पैरामीटर्स जो हमें पास करना था वो पैरामीटर हमने दिया 7। तो आर्गुमेंट पैरामीटर 7 दिया, इसने क्या किया 7 प्लस 12 करके हमें आउटपुट दे दिया 90। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने दो पैरामीटर्स, दो आर्गुमेंट्स इसमें डाले हैं और उसका ऑपरेशन जो है डिफाइन किया है। सिमिलरली जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो उसमें हमने 7 और 2 दो पैरामीटर्स दिए हैं, वो दोनों एग्जीक्यूट होकर 31 हो रहा है।
तो अभी हम देखते हैं थॉनी पे इसको करके कि कैसे ये काम करता है। तो हम अपने आइडियल पे आ गए। हम टाइप करते हैं x इज इक्वल टू लैम्डा a कोलन a माइनस 4, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रिंट x, पैरामीटर्स एक पास करना है, हम देते हैं 10 और हम इसको रन करते हैं। हमने जब रन किया तो ये 6 आया। सिक्स आया। क्या किया इसने, जो पैरामीटर हमने 10 दिया था उसमें से 4 माइनस कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर हम दो पैरामीटर्स देते हैं a कॉमा b एंड देन वी डिफाइन b माइनस 4 मल्टीप्लाइड a, राइट। और अब हम पास करते हैं 10 100 और अब हम इसको रन करते हैं। वी गॉट 60। क्या हुआ, b लिया इसने, a b दोनों लिया, b माइनस 4 एक है, b की जगह 100 है, a की जगह 10 है। 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40, सो 100 माइनस 40 60। तो इस तरीके से हम लैम्डा को डिफाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज what is the main use of lambda function? So main use is lambda function। जब भी हम इसको यूज करते हैं जहां पे कि ये बहुत पावरफुल होता है, वो किसी एक फंक्शन के अंदर इसको यूज करते हैं तो हमारी मैन्युअलिटी बढ़ जाती है, हम मैनुअल कर सकते हैं उस मेन फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको हम अभी करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है और फंक्शन में हमने एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न किया। सो यहाँ क्या हो रहा है कि एक मेन फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट लैम्डा में जा रहा है। तो यहाँ हम अगर इसको गौर से देखें तो इससे हमें इतना पावरफुल ये फंक्शन मिलता है कि हम इसको, इस फंक्शन को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ही हम नंबर को 5 टाइम्स के मल्टीप्लाई करने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन वही है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स और फंक्शन के एक्सप्रेशन को हमें नहीं चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे बिना कुछ चेंज किए हुए उसके इम्पैक्ट को हम चेंज कर पा रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ द लैम्डा फंक्शन। इसको हम करके देखते हैं। डेफ मल्टी एक्स return lambda a multiplied by x। अभी इससे क्या हो रहा है कि अगर हमें मान लीजिए इस फंक्शन के हेल्प से किसी नंबर्स को ट्रिपल करना है, बहुत सारे नंबर्स को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक इसको डिफाइन करेंगे
3 times is equal to multi 3। तो क्या होगा, ये मल्टी फंक्शन रन करेगा और लैम्डा ए इंटू 3 रिटर्न कर देगा 3 टाइम्स में, और फिर हम इस 3 टाइम्स को, जो कि एक लैम्डा फंक्शन है, उसको हम प्रिंट कर लेंगे 3 टाइम्स 15। तो ये 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, सी 45, राइट। अब यही पे हम अगर इसको 5 टाइम्स करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स इज इक्वल टू मल्टी 5। अब हम अगर प्रिंट करेंगे 5 टाइम्स 15 और रन करते हैं, देखिए 75, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक फंक्शन के अंदर जब हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं तो कितना पावरफुल हो जाता है। तो लैम्डा फंक्शन के बारे में इतना ही। मैं समझता हूँ कि लैम्डा फंक्शन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। यू गॉट टू नो अबाउट द लैम्डा फंक्शन एंड नाउ यू कैन यूज इट इन your main function to have a better control over your program. Thanks for watching.